हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग बेसिक फैक्ट्स भी हम सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेगा तो बहुत सारा चीज़ नया नया सीखने को मिलेगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है अकाउंट खोलने का, उस लिंक पे क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है। तो शेयर मार्केट में क्या पैसा डालेंगे तो सचमुच में डूब जाएगा? चलो उसका आंसर लेते हैं। पहले शेयर मार्केट होता क्या है वो बेसिक लेवल पे समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि चार फ्रेंड्स जो है वो पिज़्ज़ा के दुकान पे जा रहे हैं। तो पिज़्ज़ा एक खरीद रहे हैं जिसका दाम है 100 रुपया, 100 रुपीज़ उस पिज़्ज़ा का दाम है। ठीक है। तो अगर चार दोस्त जा रहे हैं तो चारों एक एक पीस खाने वाले हैं। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। जो पिज़्ज़ा का प्राइस होता है उसको चार भाग में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो एक पीस का वैल्यू कितना हुआ, 25 रुपया। तो मान लीजिए कि जिसने भी 25 रुपया पेमेंट किया वो एक हिस्से का मालिक बन गया। राइट। तो उसी तरीका से जो कंपनी है, तो कंपनी मान लीजिए कि मेरा कंपनी है तो कंपनी का वैल्यू है मार्केट में 100 रुपया। ठीक है। तो अगर मैं अपने कंपनी का ओनरशिप, जो अपने कंपनी का ओनरशिप को मैं अगर 100 पीस में डिवाइड करता हूँ तो एक पीस का वैल्यू होगा 1 रुपया। तो मान लीजिए कि मेरा एक कंपनी का शेयर 1 रुपया का है, तो अगर मान लीजिए कि किसी ने 10 शेयर मेरा खरीदा तो 10 रुपये का उसका वैल्यू मार्केट में है। ये तो ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं कि शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट क्यों होता है, क्या ज़रूरत है शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए। तो समझिए कि मेरा एक छोटा सा दुकान है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि छोटा सा दुकान है जिसका दाम है 100 रुपया मार्केट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरा बिजनेस को बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है। तो उसके लिए क्या ज़रूरत होगा, नॉर्मली उसके लिए फिनेंस सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है। जो अमाउंट है, जो मनी है, वो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ता है बिज़नेस को एक्सपेंशन करने के लिए। तो मान लीजिए मुझे अगर मनी चाहिए तो मुझे कहाँ से मिल पाएगा? सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली या फ्रेंड से पूछूंगा, लेकिन कोई भी बड़ा अमाउंट होता है तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो अगला ऑप्शन मेरे पास है कि मैं बैंक पे जाऊंगा और बैंक पे जाके मैं बिज़नेस लोन ले लूँगा। ठीक है। लेकिन मैं बैंक पे जाके बिज़नेस लोन अगर लेता हूँ तो क्या होगा कि मुझे हेवी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई होता है हमेशा। ठीक है। तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा भी तो जितना मेरा प्रॉफिट आएगा उसमें ज़्यादातर अमाउंट मैं बैंक को इंटरेस्ट के रेट में पेमेंट करूँगा। तो ये भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो तो अगला ऑप्शन क्या होता है कि हम किसी लोग को बुलाएंगे और बोलेंगे कि मेरा कंपनी में आप हिस्सेदारी खरीद लीजिए। तो मान लीजिए किसी का हिस्सेदारी 10 रुपया, 10% मेरा कंपनी में है, तो जितना भी मेरा कंपनी कमाएगा उसमें 10% हिस्सा उसका आएगा। तो मान लीजिए कि मेरा कंपनी को मुझे 20 रुपया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसी लोग को बुलाऊंगा, बोलूँगा कि मुझे 20 रुपये दीजिए, मैं वो पैसा बिजनेस में लगाऊंगा और जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें 20% आपका प्रॉफिट है। तो ये इसको बोलते हैं शेयर। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो ये कैसे मार्केट में लिस्ट होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि जितना भी बैंक्स वगैरह होता है तो बैंक्स का हेड होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जितना भी कुछ भी अगर मार्केट में अगर बैंकिंग के रिलेटेड कुछ भी होगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाना होगा, A to Z सारा कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। उसी तरीका से जो सिक्योरिटी एक्सचेंज, जो भी शेयर्स का रिलेटेड होता है, जो भी मार्केट में कुछ बाइंग एंड सेलिंग होता है उसको बोलते हैं एक्सचेंजेस। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी होगा तो ये सारा किसके कंट्रोल में आता है, सेबी के कंट्रोल में आता है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिंपली बोला जाए तो ये शेयर मार्केट का हेड होता है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाना है या शेयर मार्केट में कुछ भी डिसीजन लेना है तो हमें इसके पास ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मेरा कंपनी बड़ा करना है तो मैं सेबी के पास जाऊंगा और मेरा A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैंने पहले क्या क्या किया है, मेरा फ्यूचर का प्लान क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है, A to Z पूरा राम कहानी मैं सेबी को बताऊंगा। सेबी क्या करेंगे, सेबी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि A to Z जो बोल रहा है वही सही है, क्या इस शेयर को हम मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं। A to Z पूरा वो चेक करेंगे। सो इसका नियरली टाइम होता है 9 से 12 महीने के आसपास तक, इसको चेक करने में टाइम लगता है। ठीक है। अगर उस सेबी को लगता है कि हाँ ये शेयर को मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं तो वो अप्रूवल देंगे वो कंपनी को। तो जो पहली बार वो शेयर मार्केट में रिलीज होगा तो उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और मान लीजिए एक बार कंपनी मार्केट में लिस्ट हो गया, दोबारा उसी कंपनी को फंड चाहिए,
तो फिर क्या होगा कि दोबारा जो कंपनी मार्केट में अपना शेयर को लेकर आएंगे तो उसको बोलेंगे OFS, ऑफर फॉर सेल। ठीक है, पहली बार जो लिस्ट होगा उसको बोलेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और दूसरी बार मतलब फ्रॉम सेकेंड टाइम जितना बार भी वो कंपनी मार्केट में अपना शेयर बेचेगा उसको बोलेंगे OFS। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहली बार IPO, उसके बाद जितना बार भी आएगा उसको बोलेंगे OFS। चलिए, आप समझते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे कैसे होगा, क्योंकि अभी तो कंपनी को पैसा मिल गया तो कंपनी क्या करेगा, पैसा लेके वो अपना बिजनेस में इस्तेमाल करेगा। तो वो कंपनी ने जितना भी शेयर मार्केट में सेल किया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आप मार्केट में बाई एंड सेल होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कंपनी का जो शेयर है वो 20,000 शेयर जो है मार्केट में उस कंपनी ने रिलीज़ किया है और उसका पैसा जो है उसने लेके अपना बिजनेस में लगा दिया। अब मार्केट में क्या होगा कि हमारे और आपके ऐसे जो ट्रेडर्स हैं तो वो क्या करेंगे, बाई एंड सेल करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी क्या हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कंपनी का डिमांड बढ़ेगा और जो शेयर का जो वैल्यू है उसका वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगा तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। उसको हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक मिल्क पैकेट का दाम है 20 रुपया, तो नॉर्मल टाइम में आपको 20 रुपये में मिलेगा। लेकिन जब कभी भी फेस्टिवल वगैरह आता है या कोई भी डिमांडिंग पीरियड आता है तो उस समय पे वो मिल्क का प्राइस आपको इंक्रीज़ होगा, क्योंकि सप्लाई तो सेम रहेगा लेकिन उसका डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि ख़रीदारी ज़्यादा होगी लेकिन बिकवाली कम होगी। ठीक है, तो उस समय पे क्या होगा, मान लीजिए उस दूध का जो दाम है वो बढ़ेगा उस समय पे। उसी तरीक़ा से जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो कंपनी का शेयर का डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। तो जब भी डिमांड बढ़ेगा, जब भी ज़्यादा लोग बाई करने के लिए देखेंगे तो शेयर का दाम ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि शेयर का प्राइस मूव ऊपर कैसे होता है, नीचे कैसे होता है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है हमें। तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, अब डीमैट अकाउंट होता क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो डीमैट अकाउंट का मतलब होता है जैसे आप बैंक पे जाते हो तो बैंक पे जाके अगर आप पैसा अगर डिपॉजिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा, राइट। उसी तरीक़ा से जब आपको अपना शेयर्स अगर मार्केट में ख़रीदना है तो एक जगह पे जाके उसको स्टोर करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो जितना भी शेयर्स आप बाई करोगे ये सारा जो है आपके डीमैट अकाउंट पे जाके सेव होगा। ठीक है, तो एक तरह से बोला जाए तो एक अकाउंट है जिसमें जाके शेयर्स वगैरह सब स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया। अब हमें जानना है कि यार हम तो कभी भी ट्रेड कर सकते हैं या कभी भी बाय एंड सेल करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मार्केट का टाइमिंग है, तो मार्केट जो ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे होता है, एक्सेप्ट द हॉलीडेज, जितना भी छुट्टियां होती है उसको छोड़ करके मंडे टू फ्राइडे जो है मार्केट ओपन होता है। ठीक है, और उसका जो टाइमिंग होता है 9:15 से लेके सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:30 तक 3:30 तक मार्केट ओपन होता है। ठीक है, चलिए आप तो ये समझ में आ गया कि हम जो है मार्केट क्या हुआ, शेयर मार्केट क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अभी तक तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं है कि मार्केट में पैसा लूज़ क्यों करते हैं मार्केट। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सा भी कंपनी में अगर डालते हैं तो कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस क्यों हो रहा है। तो इसमें बहुत सारा सिंपल इसका मीनिंग है कि शेयर मार्केट में जब लोग आते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन होता है कि मान लीजिए मेरे पास अगर 1 लाख है तो मुझे 2 दिन के अंदर में उसको 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है। ठीक है, तो अगर वो उसको बोलते हैं लालच। ठीक है, तो जब मान लीजिए इस तरह का लालच वो करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक से एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक से कंपनी को वैल्यूएशन नहीं देखेंगे, कोई सा भी कंपनी में हरी भरी में करेंगे वो। ठीक है, तो जब वो डालेंगे तो उस समय पे क्या होगा कि रिस्की ट्रेड लेंगे वो। तो रिस्की ट्रेड में क्या होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तो जो भी बनना मोस्टली इस समय पे ऐसा अगर कोई रिस्क लेता है तो उसमें ज़्यादा डूबता ही है पैसा, क्योंकि बिना किसी एनालिसिस के किया है, बिना कोई रिसर्च किए बिना वो लोग डालते हैं मोस्टली। ठीक है, चलिए शेयर मार्केट को एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारे वॉरेन बफेट ने बताया। वॉरेन बफेट जो है अभी पूरा वर्ल्ड में सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, ये मतलब सबसे सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर है पूरे दुनिया में वो है वॉरेन बफेट। ठीक है, तो उन्होंने शेयर मार्केट को बहुत एक छोटी सी लाइन में समझाया है कि शेयर मार्केट एक डिवाइस है, तो जिसके पास में पेशेंस नहीं होता है उससे पैसा लेके जिसके पास में पेशेंस होता है उसको जाकर ट्रांसफ़र करता है।
तो सिंपली बोला जाए, अगर आपके पास में पेशेंस है तो आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। चलिए, अब तो ये समझ में आ गया कि चलो ठीक है, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, क्यों हमें करना क्यों है, तो हम कुछ फैक्ट समझ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मान लीजिए कि आज आपके पास 100 रुपया है, तो वो 100 रुपया का वैल्यू जो है वो अगले साल कम होगा। नॉर्मली हर साल जो इन्फ्लेशन का डाटा आता है वो 5% का आता है। अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपया आज है, तो ये 100 रुपये से अगले साल आप 95 रुपया का सामान नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि 5% ये 100 रुपया का वैल्यू कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है। और उसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ, जो लॉन्ग टर्म हमारा कैपिटल, लॉन्ग टर्म में हमको जो पैसा बनाना है, तो वो हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हमें समझना है कि ये ठीक है, तो ये तो सही, लेकिन किस कैसे बनेगा पैसा, कुछ बताइए उसके बारे में। तो एमआरएफ का जो शेयर था 2003 में करीब 600 के आसपास था। ठीक है। और जो हाई ये शेयर ने लगाया है वो 98,000 के आसपास लगाया है। तो आप समझ लीजिए कि कहाँ 600 रुपया और कहाँ 98,000। उस समय पे किसी ने अगर 6,000 रुपया लगाया होता, तभी उसका वैल्यू समझ लीजिए कितना होता। ठीक है। उसके अलावा बजाज फिनेंस, तो बजाज फिनेंस का जो शेयर था 2003 में, ये शेयर का दाम था 3 से 4 रुपया, और आज इस शेयर का दाम है करीब करीब 6,100 के आसपास। ठीक है। उसके अलावा नेस्ले इंडिया, तो नेस्ले इंडिया का जो शेयर प्राइस था वो करीब करीब 2,000 के आसपास था, 2010 के आसपास, और आज शेयर का दाम है करीब 18,000। ओके। तो ये सारे जो कंपनी है, ये सारे कंपनी आपको जल्दी जल्दी में रिटर्न नहीं देंगे, ये सारे कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देंगे, क्योंकि ये सारा कंपनी का कभी ना कभी कस्टमर्स कम नहीं होगा, कंपनी का प्रॉफिट कम नहीं होगा, लेकिन कंपनी एक ही बार में ऊपर भी नहीं जाएगा, कंपनी धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और हमें उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो धीरे धीरे करके बढ़े। ठीक है। चलिए, अब हमें तो समझ में आ गया कि ये सारा कंपनी तो इतना रिटर्न दिया है, लेकिन हमें अभी किस में करना है, तो चलिए समझते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो आप स्क्रीन पे देखिए कि इसमें से आपने कितना प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। आप वो देखिए, आपने व्हील सर्फ इस्तेमाल किया होगा, रेन का इस्तेमाल किया होगा, पेप्सोडेंट इस्तेमाल किया होगा, वैसलीन, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, डव, ये सारा जो प्रोडक्ट है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कंपनी, ये कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है। तो आप ये अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो आप ये छोड़ने वाले नहीं हो प्रोडक्ट्स। तो मान लीजिए आप अगर नहीं छोड़ने वाले हो, तो आपके जो बगल में जो रहते हैं, आपके सिटी में रहते हैं, आपके स्टेट में जो रहते हैं, तो ये सारे भी नहीं छोड़ने वाले, राइट। तो ये अगर सारे नहीं छोड़ेंगे तो कंपनी लॉस में नहीं जाएगा, कंपनी लॉस में नहीं जाएगा तो कंपनी इज़ गोइंग टू ग्रो, फ्यूचर में वो कंपनी बढ़ने ही वाला है। ठीक है। चलिए आईटीसी के बारे में जानते हैं। चलिए, आप फिर से स्क्रीन पे देखिए कि आशीर्वाद जो आटा होता है, सनफीस्ट, बिंगो, yippee, नेचुरल्स, डार्क फैंटेसी, एंगेज, विवेल, ये सारा जो प्रोडक्ट है, ये सारा का सारा प्रोडक्ट है आईटीसी कंपनी का। और इसमें एक गोल्ड फ्लेक भी जो लीजिए, माचिस भी, इसका मंगलदीप जो है ये भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये सारा जो प्रोडक्ट है ये आईटीसी कंपनी का है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो नेस्ले इंडिया, जो शेयर के बारे में हमने आपको बताया था, जो 3,000 के आसपास 2010 में था, तो वो शेयर का ये सारा प्रोडक्ट्स आप देखिए। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा इस कंपनी का प्रोडक्ट्स है। तो आप ये मुझे बताइए कि ये सारा प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो ये कंपनी लॉस में जाएगा। अगर आप नहीं छोड़ने वाले हो तो ये कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाने वाला है मेरे भाई। ठीक है। आप ये देखिए कि ये तो आपने इस्तेमाल पक्का किया होगा, क्योंकि ये देखिए आपने तो माउंटेन ड्यू इस्तेमाल किया होगा, एक्वाफिना, पेप्सी, उसके बाद 7 अप, ये सारा का सारा जो सामान है ये आपने पक्का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन कंपनी का नाम हमें पता नहीं है। तो ये कंपनी का नाम है वरुण बिवरेज। तो ये कंपनी भी बहुत ही शानदार कंपनी है। ठीक है। चलिए, आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं कि फेविकॉल जो है ये प्रोडक्ट ये हम बचपन से इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंपनी का तो कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, आई मीन इस प्रोडक्ट का दूसरा कोई प्रोडक्ट ही नहीं मार्केट में, बचपन से सिर्फ फेविकॉल ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कंपनी का तो नाम हमें पता ही नहीं है। तो कंपनी का नाम आप हमें सर्च करके कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है। एक और कंपनी है जिसको बोलते हैं कोलगेट। तो आप फिर से इसी कंपनी का नाम पता कीजिए कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, ये सब आप रिसर्च कीजिए खुद से। जब रिसर्च करते रहोगे, जब आपको खुद से डाउट आएगा ना, तो आप बार बार सीखते रहोगे। जब आप सीखोगे तो आप जीतोगे, आप अर्न करोगे। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हुआ कि कैसे
शेयर मार्केट में ये सब कंपनी लिस्ट होता है, ये सब पूरा आपको पता हो गया। तो 2 होमवर्क दिया है, फेविकॉल कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है और कोलगेट ये कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है। तो दोनों का कंपनी का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका कुछ और भी डाउट है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, या मान लीजिए कुछ सजेशन देना है, या कोई सा भी डाउट वगैरह या क्लैरिफिकेशन चाहिए ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके भेजिएगा। क्योंकि आप जब कमेंट करोगे, आप जब क्वेश्चन पूछोगे, तभी आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं सीखना है तो यू कैन लीव इट, लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, बार बार सीखने का। अच्छा ये कौन सा कंपनी का, ये कौन सा कंपनी का है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा इसमें, तो मुझे दोबारा डालेगा। तो मैं क्या करूँगा, Q&A क्वेश्चन एंड आंसर का एक वीडियो बनाऊंगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए मुझे लगता है कि ये एज ऑफ नाउ शेयर मार्केट के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट अगर खोलना है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और उसके लिए ज़्यादा चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और नॉर्मल डिटेल्स ही हमें चाहिए होता है। तो ये सब डिटेल्स आपके पास में है, तो आप डीमैट अकाउंट खोल के आपके फ्यूचर फेवरेट जो कंपनी है उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स वाइंड अप फॉर द डे, लेट्स ग्रो टुगेदर।